यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले रियोस्टेट बना दिया है। हम स्विच को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ईएमएफ ले लिया है, बैटरी ऐसे ही लगाई है या उल्टा लगाया है? यस, ऐसे लगाई है। तो उसके बाद ये हमने इसको आगे खींचा, तो हम यहां पर लाए, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, फाइन। ये इधर जाके रियोस्टेट में जुड़ गया, सही है। अब हमने यहां से एक एक्सटर्नल सर्किट ज्वाइन किया होगा। हमने यहां से एक एक्सटर्नल सर्किट ज्वाइन किया, ये हमारी E1 पहली बैटरी आ गई है, जो यहां पर 4 वे स्विच के पहले डॉट से कनेक्टेड है। ये सीधा जाके गैल्वेनोमीटर को जुड़ रहा है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, और फिर ये क्या आ गया, स्लाइडिंग की, और 4th वायर सेकेंड को जुड़ रहा है। दैट्स इट, बस। पूरा समझाऊंगा बेटा, पूरा याद कराऊंगा, देखते रहो। पहले सही कर लेते हैं, प्लस माइनस के RH। आप सिर्फ और सिर्फ येलो पे ध्यान दो, ए से लेके बी यहां तक ले लेता हूं मैं, आप कहीं भी ध्यान मत दो, सिर्फ यहां ध्यान दो। अब ये हम यहां पर यूज करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। बोलिए, इसको कॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन मेथड। हम क्या करने वाले हैं सर, हम ईएमएफ को कंपेयर करने वाले हैं, E1 by E2 ही निकालने वाले हैं। हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो ये मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो इसमें जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे, तो आप सबसे पहले ये जो पूरा येलो सर्किट दिखाई दे रहा है, इसी को तैयार करें। जो भी इसे अभी फोन में देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, या अभी सामने देख रहे हैं, पहले आपको इस येलो वाले मेन पोटेंशियोमीटर के डायग्राम को बनाना है, क्योंकि ये जो है ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है, ये जो व्हाइट कलर में है, इसमें ये RH वेरिएबल हमारा रियोस्टेट है, ये की स्विच अभी के वक्त ये क्लोज है, प्लस माइनस इज द बैटरी EMF E। सर यहां 3 बैटरीज है, जी हां, आता हूं उन पे भी। ये जो बैटरी है इसका नाम आप E1 और इसका नाम आप E2 ऐसा दे सकते हैं। ये 4 वे स्विच यही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके लिए 1 है, बुक में जैसा है वैसा दे रहा हूं, 2 है, 3 है और 4 है। मैं इनको अलग अलग तरीके से जोड़ूंगा ताकि मुझे जो डिजायर्ड 2 कंडीशंस है वो मिल पाए। ये E2 बैटरी है प्लस माइनस। 3rd नंबर से मैंने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, छोटे से छोटा करंट मेजर करता है, बार बार बता रहा हूं। इसका जो नेगेटिव एंड है, जो दूसरा एंड है, वो जॉकी से जुड़ा हुआ है, स्लाइडिंग की, जिसको जे जॉकी कहते हैं, अलग अलग जगह टच हो सकता है, मूवेबल। तो मैंने येलो और व्हाइट दोनों सर्किट आपको समझा दिया। अब इसे साइड करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है दिस कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ्स एंट्रेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत मस्त टॉपिक है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल काम में आने वाला है, तो अभी सुन लो आप लोग। अगर 2 बैटरीज ऐसे लगी हैं, ये E1 है और ये E2 है, सपोज E1 इज ग्रेटर, मत दिया होगा 9 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट, सपोज E1 इज ग्रेटर, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। माइनस को माइनस जुड़ा है क्या बच्चों? ये सेल सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा? इन सेल की ताकत बढ़ेगी नहीं, दोनों सेल लगाने से सेल की ताकत घटेगी, उल्टा काम करेगा। इसलिए मैंने बोला E1 अगर ग्रेटर है E2 से, तो आप इसका जो कॉम्बिनेशन लिखोगे वो लिखोगे E1 माइनस डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस माइनस E2। जब आप इसी की जगह ऐसा कुछ बनाते हो, देखो ध्यान से, अब ये है फिर से E1, ये है फिर से E2, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपने क्या किया है कि आपने माइनस को प्लस से जोड़ा है, सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सम करेगा। E1 प्लस और यहां E1 ये कौन सा है? डिफरेंस। ऐसे कॉम्बिनेशन को सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो आपको आएगा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए,
पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ कंपेयर करो बाय विच मेथड, सम एंड डिफरेंस या सेल कॉम्बिनेशन मेथड। सेल को हम कंबाइन कर रहे हैं ना, एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा सेल हम कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन मेथड भी नाम दिया गया है। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ध्यान से देखते रहना। क्या आपको ये दो बातें समझ गई हैं? कम बैक, यहीं पे पूरा समझाऊंगा। कंस्ट्रक्शन में पूरा डायग्राम समझा देना है। समझा पाएंगे क्या आप लोग? नहीं समझा पाएंगे। इसका जादू ऐसा है कि 4 पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में से अगर आपने एक भी पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन समझा दिया तो आपको वो याद हो गया, वो सब में आंसर वही लिखना है, खाली एक्सटर्नल सर्किट बढ़ा के लिखना है। आपको समझा है? चालू करो। की के क्लोज कर दी गई, की के क्लोज कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। आगे सुनना बेटा। अब इस पूरे येलो कलर के सर्किट में करंट का धारा प्रवाह शुरू हो गया। करंट निकला प्लस से ट्याऊ ड्याऊ 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 करते हुए माइनस, है ना? तो करंट इसमें से गुजरने लगा। अभी ये व्हाइट वाले में कोई करंट नहीं जा रहा है, जुड़ा है लेकिन जा नहीं रहा है, क्योंकि जुड़ा एक ही तरफ से, अभी वो यहां कनेक्टेड नहीं, सर्किट कंप्लीट, तो करंट फ्लो नहीं होगा। आपने अगर आपके घर में ये जो प्लग होता है ना, सॉकेट है, इसमें किसी एक की तरफ वायर डाल दिया और बटन ऑन कर दिया, कुछ नहीं होगा। उस वायर में करंट ही नहीं है। करंट कब आएगा? जब आप उसको छुओगे। तो आप छुओगे, धरती पे आप कनेक्टेड हो, तो सर्किट कंप्लीट। समझा? और सर्किट कंप्लीट करना है, तार लिया, दोनों तरफ से छील दिया, एक तरफ डाला इस तरफ, एक तरफ डाला इस तरफ, देख लिया चारों तरफ कि मम्मी पापा है कि नहीं है, और बटन दबा दिया, दाड़ से मार दिया, दाड़ से मार देगा, लाइट घर की गायब। घर की लाइट कभी गायब करनी हो तो ये उसका तरीका बता। और ये तरीका मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप घर में ये करें। करते हैं तो अपने रिस्क पे करें, प्रूफ है अपने पास। करते हैं तो अपने रिस्क पे करें। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तार से सब उड़ जाता है, घर का फ्यूज चला जाता है। किसी दिन अगर कुछ समझ गए करना हो, यू कैन डू दिस, लेकिन वो तार तुम्हारे कांटेक्ट में ना हो, वरना भाइयों बहनों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो इस 4 वे स्विच को ऐसे कनेक्ट करो कि E1 प्लस E2 हो जाए, और 4 वे स्विच को ऐसे कनेक्ट करो दूसरी कंडीशन में कि E1 माइनस E2 हो जाए। समझ गए? एक कनेक्शन देता हूं मैं आपको, पठान खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, बैठ जा बेटा। वो आंसर ही ढूंढ रहा था, मुझे पता है वो गलत काम कुछ नहीं कर रहा था। अगर मैंने 1 को 2 से जोड़ दिया और 3 को 4 से जोड़ दिया, देख ले भाई क्या होने वाला है, देख ले, सुन ले। 1 को 2 से जोड़ने के बाद E1 का नेगेटिव, E2 के देखना माइनस किससे जुड़ रहा है? E1 का माइनस E2 के, तो भैया एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ रहा है, तो इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी बोलो। ऐसा करने के बाद तुरंत क्या करो, इनको ऐसे जोड़ दो और स्लाइडिंग की को अलग अलग जगह पे, बोलो हाँ वही बोलना है, बोलो अलग अलग जगह पे टच करो। और जब यहां टच किया तो हमको एक पॉइंट मिला जिसका नाम था, क्या नाम था? P पॉइंट। तो A से लेके P तक का मेजरमेंट किया और उस लेंथ का नाम लिखे, अनमोल, उस लेंथ का नाम लिख दिया L1, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था वो ऊपर गया ही नहीं, 0 पे ही रहा। नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? नल डिफ्लेक्शन। क्या किया, वापस सुने, हमने कनेक्शन 1 को 2 से, 3 को 4 से दे दी, जिससे क्या हुआ, E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव से जुड़ गया। हाँ, तो इसको हम कहते हैं सेल्स का एडिशन हो रहा है, सेल्स का समेशन हो रहा है, मतलब एक का माइनस दूसरे का प्लस, तो क्या E1 प्लस, और उसके बाद स्लाइडिंग की को AB वायर पे
कौन से वायर पे? अलग अलग जगह पे टच करके एक पॉइंट ढूंढा जिसका नाम था, जिसको कहते हैं नल पॉइंट, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा नहीं है, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा नहीं है। तो अब जो कॉम्बिनेशन है वो E1 प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। पिछले केस में क्या पढ़ा था? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, फिर पढ़ा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एक सेल नहीं L1 बोल रही है, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, अब एक सेल नहीं है, दो सेल है। ये चौथा लेक्चर है मेरा, चौथे लेक्चर में चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद खाली एमीटर वोल्ट मीटर बचा है, पोटेंशियोमीटर के बाद। तुमको याद नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो मैं इसको लिखूंगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, K इज कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, तो क्या कांस्टेंट आता है? आता है। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब हमें कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ेंगे, ध्यान देना। नाउ हमको कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ेंगे। अब हमको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे हम करेंगे चेंज। बिल्कुल सही बात। अगर 1 को, अरे तुम्हें समझा कि नहीं? 1 को 4 से जोड़ने से देखो क्या हुआ, ये जो माइनस है दिख रहा है आपको, जंप किससे जुड़ रहा है? बोलो E2 के, अरे E1 का माइनस E2 के माइनस से जुड़ रहा है। मतलब क्या ये ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये E1 है ये E2 है, दोनों का माइनस आपस में जुड़ रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है। फिर उसके बाद ऐसा कनेक्शन देने के बाद तुमने सर्किट को E1 प्लस E2 कर दिया या E1 माइनस E2 कर दिया? E1 माइनस E2 करने के बाद क्या मैं फिर से स्लाइडिंग की को अलग अलग जगह पे टच करूंगा? तो मुझे मान लो ये एक पॉइंट मिला जिसका नाम क्या था? Q। क्या? ऑन वायर AB। फिर हमने A से लेके Q तक का मेजरमेंट किया और उसका नाम दे दिया L2। क्या दे दिया? L2। ये कौन सा पॉइंट था जिसपे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा नहीं है? बाकी कहीं भी टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर मूव हो रहा है, मतलब उसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। लेकिन उस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर मूव नहीं हो रहा, मतलब करंट बैलेंस हो गया, सर्किट बैलेंस हो गया, हो गया क्या? अब उसके लिए लिखने जा रहे हैं हम E1 माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर लिख देंगे E1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आंसर नहीं आएगा उससे, थोड़ा वेट करें। तो करूं, स्टार्ट करूं? क्या आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई है? काम हो गया है। कंपोनेंटो डिविडेंडो करना है और आंसर एंडो निकाल के निकलना है। हो गया काम। करें? देखेंगे आप लोग। अब डिवाइड कर ले पहले। E1 प्लस E2 अपॉन, पहले डिवाइड कर ले KL1 अपॉन KL2, मतलब क्योंकि K कैंसल हो जाएगा। अब लेना है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसका मुझे काम नहीं है क्योंकि ये आपके पास बना हुआ है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, अगर A बाय B लिखा है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब A प्लस B दिखा? नहीं दिखा? अपॉन A माइनस B। थोड़ा समझ में आया? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, तो यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर भी 2 टर्म है और नीचे भी 2 टर्म है। चलो E1 प्लस प्लस दूसरा E1 माइनस, सही है? ये देखो ये A टर्म है प्लस B अपॉन E1 प्लस माइनस E1 माइनस, दोनों तरफ करना है L1 प्लस L2। तुम्हें समझा? अब हम क्या करेंगे? हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, तो प्लस E2 और माइनस E2 कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस E1 अपॉन, इधर देखो, शांत रहो, E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 माइनस E1
माइनस माइनस प्लस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस। कई सालों में मैंने एक ही बात देखी है कि क्लास में जब ये मैंने पढ़ाया तो बच्चे को समझा है, बट उसने पेपर में लिखा नहीं। इसका रीजन ये होता है कि जिनको आ रहा है वो तो आंसर कर रहे हैं, और उनके आंसर में वो भी ये मान ले रहे हैं कि उनको भी आ रहा है। इसलिए थोड़ा कहीं कहीं शांत जरूर रहे आप, वरना मैं ये सब स्टेप नहीं करता। आपने अगर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख दिया मेरे को चलता। स्टेप्स देखो, बाहर माइनस है इसलिए अंदर की साइन चेंज हो गई। माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, प्लस E1 माइनस E1 कैंसिल, E1 प्लस E1 ट्वाइस E1 अपॉन E2 प्लस E2 ट्वाइस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस 2 आंसर आया। E1 अपॉन इज इक्वल टू L1 प्लस, ये दोनों स्टेप्स बहुत ही ज्यादा केयरफुली खुद से करके देख लेना। और इस तरीके से आपने फिर से लेंथ की मदद से ईएमएफ कंपेयर कर लिया है। देखिए कर लिया है। पोटेंशियोमीटर का यही कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद इसी का लास्ट एप्लीकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। पहले आप लोग ये जल्दी खत्म करें। आप कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे इस डायग्राम में? अगर आपको लिखना पड़ा पेपर में, लिखना तो पड़ेगा अगर आ गया, क्या लिखोगे? ईएमएफ ई की के रियोस्टेट RH कनेक्टेड इन सीरीज। वही तो बोल रहा हूं रोज, वो सीरीज वर्ड ही भूल जाएंगे आप। प्लस माइनस ईएमएफ स्विच रियोस्टेट। देखो ना ये सीरीज में ना, यही सबसे पहले तो बनाना है आपको। और फिर इन्होंने ये इसको ऐसा एक्सटेंशन ना देके यहीं से इसको ऐसे गोल घुमा दिया है, तो ये ज्वाइन कर। ये आपका मेन बेसिक पोटेंशियोमीटर सर्किट हो गया। यहां से आप सबसे पहले E1 बनाइए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है इंटरनल रेजिस्टेंस? यही हमको फाइंड करना है। ये स्मॉल r ही हमको फाइंड करना है इस टॉपिक से। फिर इसको ऐसे लाया और ऐसे गैल्वेनोमीटर बनाया, ऐसे लाया और ऐसे गैल्वेनोमीटर बनाया। फिलहाल कहीं जोड़ो मत। अब देखना ये जो E1 है, देखते रहो बेटा, ये E है, ये E1 है, उसको कोई स्विच नहीं दिया है, वो हमेशा सर्किट में रहेगा। पर एक यहां से एक स्विच लगा के एक्सटर्नल रेजिस्टर को जोड़ दिया, कैपिटल R। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जब बात होगी तो वो बैटरी से जुड़ी हुई बात नहीं होगी, बैटरी के बाहर से होगी। तुमको याद आ रहा है कि पहला लेक्चर? नहीं याद आ रहा है, ये सब जा रहा है ऊपर से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर है, बाहर है। ये हमारा कंप्लीट सर्किट है, इसे हम K2 नाम दे देते हैं। याद रखना बेहद आसान है। ईएमएफ उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है, स्मॉल r का यही एक डायग्राम है। दूसरी सर्किट को उसी के साथ पैरेलल में लगाया। पैरेलल क्यों बोल रहा हूं? जंक्शन पैरेलल में लगा, यहां कहीं जंक्शन नहीं है, ये सीरीज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केस 1 में, इक्वेशन 1 में रखना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तब स्विच ऑफ रहेगा, K2 ऑफ रहेगा। और दूसरे केस में उसको लेना है तो K2 ऑन रहेगा। क्या आपको समझा? कंफर्म समझा? ईएमएफ ही ऑन है, K1 क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब बटन बंद है। एक्चुअली बटन बंद मतलब ऑन है, सर्किट चालू है, तो इसमें से तो करंट फ्लो हो ही रहा है। ये जो भी कलर है, कौन सा कलर बोलते हैं? पर्पल कलर। तो ये जो कलर है इसमें से फ्लो हो रहा है। अब यहां देखना, K2 को पहले सिचुएशन में ऑफ रखना है। समझ में आई बात? कुछ भी हो जाए करंट इस रास्ते जाना नहीं चाहिए, मतलब एक्सटर्नल R यूज आना चाहिए ही नहीं। चमका चमका। वायर के ईएमएफ के बाहर जब वायर का वोल्टेज गिनते हो तो उसको वोल्टेज कहते हो।
पोटेंशियल डिफरेंस गिनते हो तो उसको वोल्टेज, और जब बैटरी के साथ पूरा गिनते हो तो वो उसे आप क्या कहते हो, ईएमएफ। तो ये कंडीशन यहां काम में आने वाली है। तो पहला कनेक्शन क्या है, पहला कनेक्शन है ई ऑन है, K1 ऑन है, ठीक है, E1 शुरू है, E1 भी है सर्किट में, सर्किट में E1 भी है, पर K2 को क्या रखना है, ऑफ। K2 ऑफ है तो R तो कनेक्टेड है ही नहीं, समझे। तो पहले लाइन में कौन कौन है जो कनेक्शन में है, EMF E, सेल E, सेल E1, बोलो दोनों सेल का नाम बोलो, सेल E आर कनेक्टेड है ना। K1 इज क्लोज्ड, शुरू है, K2 इज केप्ट ओपन, K2 इज केप्ट ओपन, लिख लोगे। अब उसके बाद इस पॉइंटर को अलग अलग जगह टच करो, यहां पे टच किया, पॉइंट P मिला, कहां से कहां की लेंथ ले लोगे, ये है A और ये है B, कहां से कहां की लेंथ लोगे, A से लेके, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर कैसा रीडिंग देगा, नल पॉइंट। सर उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि E ग्रेटर है और E1 स्मॉलर है, तो ये एक सर्किट कनेक्ट हो जाएगी, समझ गए आप। ये करंट अगर इधर से गया तो ऐसे फ्लो होकर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कनेक्टेड होगा पर ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो पहली कंडीशन जो हमको मिली बच्चों, जिसमें ये सब ऑन है, ये ओपन है, ये खत्म है, ये बंद है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इज इक्वल टू, पक्का समझ में आया आपको, नहीं समझा। अब क्या करोगे, अब दूसरा सर्किट बताओ, दूसरा नाम बताओ। ये पहली कंडीशन हो गई बच्चों, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। पहले कंडीशन में कौन कौन साथ में थे, E1, हाँ E1 बोलो, कौन ऑन था, K1, सब सर्किट में थे, हाँ, कौन ऑफ था, K2 क्या था, ऑफ, क्या था। अब देख, अब देख, अब सब है, K2 भी ऑन है, अब E तो है, E1 भी है ना, कॉमा, K1 भी है और K2 भी है। K2 होने की वजह से क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया, बोलो। अब इसको अलग अलग जगह पे टच करके लेंथ निकालेंगे और वो लेंथ कितनी मिलेगी, A से लेके Q, और उस लेंथ को बोलेंगे L2। अब वही E1 होगा, या अब रेजिस्टर आ गया है सर्किट में, जल्दी बोलो, क्या इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाता है तो E1 या वोल्टेज, तो अब E1 नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस। अब वो जो Q लेंथ है उसको E नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V इज इक्वल टू, काम हो गया अपना, E1 बाय V करना है अपने को। अब E1 बाय V इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, मतलब L1 बाय, अब आना है KVL के ऊपर, लेकिन मैं तब तक, जब तक ये पूरा याद नहीं कराऊंगा, आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है और क्या क्या नहीं, पूरा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। इसको मैं एक तरफ कर देता हूं ताकि अब ये डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे, बातें ना हो, प्लीज रिक्वेस्ट है। 10 मिनट और, यस। सबसे पहली कंडीशन, ये तो हमेशा ऑन रहेंगे। सर्किट में क्या क्या है, E, कॉमा, E1, कॉमा, K1, कॉमा, K1 तो वही है ना, बस ये सब, ये सारे के सारे ऑन है। K2 ऑफ, ये थियरी में रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते। फिर स्लाइडिंग की को अलग अलग जगह पे टच करके लेंथ मेजर करेंगे, लिख पाओगे। उसके बाद लिखोगे उस मेजरिंग लेंथ को, E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर। अब सेकेंड सिचुएशन मेरे दोस्तों, सेकेंड सिचुएशन, कम रुको मत, बोलो कौन कौन, E, कॉमा, E1, कॉमा, K1, कॉमा, K2,
क्या ये सब कनेक्टेड है? तो क्या सर्किट में अब कैपिटल आर भी जुड़ गया है? तो अब ई बोलोगे या वी बोलोगे? बोलो। और अगर आप वी बोलोगे फिर से सर्किट को कनेक्ट करके पोटेंशियल उसमें गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ढूंढोगे तो अब फिर से कौन आ जाएगा? ई या वी? V इज इक्वल्स टू KL2, इक्वेशन नंबर 2। अब लिख लो E1 अपॉन V, KL1 अपॉन KL2, के तो E1 बाई V इज इक्वल्स टू क्या आया? अब यहां से अगला फेज अभी तेरे पास क्या क्या मिल चुका है बेटा? E1 बाई V इज इक्वल्स टू, तो के कैंसिल करने के कोई स्टेप मार्क नहीं मिलता, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं L1 अपॉन L2 और इसे ब्रैकेट करके साइड में रख देता हूं। भैया तू वेट कर, हम आएंगे तेरे पास फिर से, है कि नहीं? रोना नहीं बेटा, आ जाओ इधर PQST पे आ जाओ। तन्वी आ जाओ इधर। PQS जहां से शुरू वहीं खत्म, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? लूप। किसकी बात कर रहा हूं? किसको किसको याद है लूप पढ़ाया था? किसको किसको याद है? 10 डेज भी नहीं हो रहे हैं ना? अरे बोलो, पिछला हफ्ता हमने यही सब तो किया है। तो इन लूप एकदम मजा आने वाली है अगर आप पढ़ाई करके आते हो। PQSTP अगर आपने इसको स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया, घर में पढ़ाई नहीं किया तो फिर मैं वापस नहीं करा सकता। इन लूप PQSTP मतलब हम कहां से कहां जाने वाले हैं? P से Q, Q से S से T से, समझा? करंट अगर हमारे साथ जाएगा तो माइनस लेंगे, करंट खिलाफ जाएगा तो प्लस। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। केवीएल यही है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, होल्ड ऑन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? IR, V इज इक्वल्स टू IR एंड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। V से क्यों जाते हो? अब क्या पहले बैटरी आई? प्लस से अंदर घुसे, माइनस से बाहर निकले। स्वयं ध्यान देना, प्लस से अंदर घुसे, माइनस से बाहर निकले, इसलिए माइनस E1, समझा? उसके बाद अब सुनो, पहले हमने एक गलती नहीं की, हमने उसे बनाया नहीं। करंट की डायरेक्शन बनानी होगी। ये कौन है? प्लस। ये कौन है? तो करंट इस लूप में तो ऐसे ही जाएगा ना, करंट का डायरेक्शन तो ये होगा ना। अरे हाँ या ना? पॉजिटिव से। अब चलो, अब हम जा रहे हैं P से Q, करंट आ रहा है Q से, क्या हमारे खिलाफ आ रहा है? तो प्लस। खिलाफ में क्या ले रहे हैं हम? प्लस। करंट का नाम क्या ले रहे हैं? I। और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? कौन सा? R। आप समझे डिफरेंस? प्लस IR। कहां पहुंच गए? Q से S कुछ भी नहीं है। अब S से जाना है T, S से जाना है, हमारा लूप जा रहा है S से T। रोहित इधर देख मेरी तरफ। ए रोहित, लूप जा रहा है S से, करंट आ रहा है T से, उधर देख, T से S, S से T, साथ है या खिलाफ है? तो प्लस। करंट का नाम पर वो रेजिस्टेंस का नाम। आपको पता है मैं IR क्यों कर रहा हूं? V इज इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ्स। क्या अब ये बटन का कुछ नहीं करना है, बटन इज जस्ट अ वायर, बटन इज जस्ट अ वायर। क्या T पे आ गए? T से P पे आ गए? कुछ भी? क्या हमारा लूप कंप्लीट हो गया है? इज इक्वल्स टू माइनस E1 उधर गया तो मेरे दोस्तों I स्मॉल r प्लस I इज इक्वल्स टू, ध्यान दे लो, मॉड्यूल में पूरा लूप नहीं लगाया है, डायरेक्ट वैल्यू यूज की है। मैं लूप लगा के बता रहा हूं, मॉड्यूल आपके पास है, चैलेंज करता हूं, बाद में देख लेना। इसलिए यहां ध्यान दो, आप लोग I को बाहर निकाल लो, I बाहर, स्मॉल r प्लस इज इक्वल्स टू, क्या मेरे पास E1 की वैल्यू आ गई? ये मेरे पास E1 की वैल्यू है, बहुत जरूरी वैल्यू है, बुक ने डायरेक्ट इसको यूज किया, ये सब नहीं बताया, ये बेटा आपको मैंने बताया। सर E1 तो आ गया, अब शायद आप V भी निकालोगे, जागते रहे सिखा। और V तो ओम्स ने ही निकाल दिया था, अपना काम पहले कर दिया था, छोटे ने किया था कि नहीं किया था? क्या बोला था ओम्स ने? V इज इक्वल्स टू
V इज इक्वल टू, तो ये दोनों बातों का प्रयोग किया जाएगा अब आपके सामने। बाकी काम इस डायग्राम का हो गया, इसको मिटा दिया जाएगा। अब E1 और V की ये दोनों वैल्यू यहां पे लगा दी जाएगी और आप जो समझ रहे हैं वही होने वाला है। बताएंगे आप, मदद करो। E1 बाई V, E1 बाई V आई स्मॉल आर कैपिटल आर, चाहे मैं लिखूं कैपिटल आर प्लस अपॉन आई कैपिटल आर इज इक्वल टू E1 अपॉन, सही है, जिसकी वैल्यू होती है आई आई। अरे यार तुम्हें क्यों नहीं समझ रहा है, समझ रहा है क्या? आई आई, क्या ये आ गया? अब E1 बाई V हटा दो, इसको इससे मैच कराओ, तो तेरे पास आ गया कैपिटल आर प्लस अपॉन, चल 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 रुक मत, L1, क्या डिनोमिनेटर को तोड़ दूं? कैपिटल आर अपॉन प्लस स्मॉल आर अपॉन, ये तो मैथमेटिक्स लगा रहा हूं मैं, स्प्लिट कर रहा हूं, उसको तोड़ रहा हूं, तो भाई कैपिटल आर अपॉन आर स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू, भाई कैपिटल आर 1 हो जाता है ना, 1 इज इक्वल 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन L1 अपॉन, अरे मेरे को बताओ, इधर 1 प्लस है, उधर गया तो स्मॉल आर अपॉन इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हाँ, क्या कैपिटल आर डिवीजन से क्या स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई? अरे तुम्हें नहीं समझा क्या? कैपिटल आर उधर गया तो इधर आया L1 अपॉन L2 माइनस 1। जिसको जिसको समझा हाथ ऊपर करो। पोटेंशियोमीटर टॉपिक खत्म। अब इसका यूज करना है अपने को एमीटर और वोल्ट मीटर में, उसके बाद चैप्टर ही खत्म बोर्ड्स के हिसाब से। समझा नहीं समझा? नहीं समझा? कंफर्म समझा मेरे दोस्तों? तो इस तरीके से आपको भी याद होंगे। याद करने के लिए आपको बस 1-2 बार इसको सॉल्व करना है घर पे। एक टेस्ट दे देनी है अभी और एक बाद में। 2 टेस्ट काम भारी, उससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है बोर्ड्स के हिसाब से। रही बात न्यूमेरिकल की, सारे न्यूमेरिकल सिर्फ 2 लॉजिक पे है, 3 लॉजिक पे। पहला केवीएल, सबसे ज्यादा उसी के चांसेस हैं, वही टफ होता है बोर्ड्स में भी। व्हीटस्टोन उसी का पार्ट हो गया क्योंकि केवीएल से ही बना था। फिर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इनके न्यूमेरिकल है जो कि हम खत्म करेंगे। चलो अब तुमको जो बताया था वो लगाओ। E1 बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 है ना हमारे पास? बोलोगे? बोलो फिर। सो मत बेटा, सो मत, जागते रहे। E1 बाई V आई स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर प्लस अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है L1। बेटा आई तोड़ दिया है ना? चलो स्प्लिट करो डिनोमिनेटर। दुर्गेश बोलो वहां से, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय इज इक्वल टू, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक स्टेप खा ली। हाँ, तो वो तुम भी खा सकते हो, लेकिन तब जब तुमको आता है तो। अब कैपिटल आर बाय कैपिटल आर 1, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर L1 बाय, इधर कर दो, स्मॉल आर बाय L1 बाय। मैंने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि मुझे स्मॉल आर पूछा है। मेरा सवाल है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने पोटेंशियोमीटर की मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। आपको जगह रखनी चाहिए थियरी के लिए और आपको ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर लेना चाहिए। आपने डायग्राम में PQSTP लूप नहीं बनाया है तो वो लूप तैयार कर लो, जो मैंने जो लूप बनाया था। PQSTP